अपनी ट्रेन निकल रही है हाथरस जंक्शन से और फिलहाल देखिए भाई हाथरस जंक्शन पर किसी ट्रेन को ओवरटेक पड़ने वाला तो भाई चलो वो फेल हो गया भाई इसका, इसलिए ये ट्रेन लेट है। इसमें WAG 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है अपना हरिया भाई, क्योंकि अपना WAP 7 लोकोमोटिव फेल हो गया था और इसमें हरिया। तो भाई अपनी ट्रेन अब देखे आप 130 की स्पीड पर चल रही है और मैक्सिमम ट्रेनें इस रूट पर 130 ही चलती है और भाई अपनी ट्रेन फुल प्रायोरिटी पर 130 पावर। हाई स्पीड में भाई अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। तो भाई बाराबंकी के आउटर पर खड़ी हुई है अपनी हमसफर एक्सप्रेस, क्योंकि भाई अपने आगे जो चल रही है ना शहीद एक्सप्रेस भाई वो पहुंची है बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। और भाई उस पर जहां अपना कोच आया है ना यहाँ पर भाई ना तो कोई लाइटिंग है और ना ही कोई यहाँ पर शेड है। बाकी अपनी ये अपनी फरक्का एक्सप्रेस बालूघाट भटिंडा जाने वाली आज भाई 7 घंटे की देरी से आई है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर, जो कि अपना उत्तर प्रदेश में आता है। और आज मैं गोरखपुर से दिल्ली के बीच में चलने वाली एक प्रीमियम ट्रेन, जो कि इसका ट्रेन नंबर है 12595 आनंद विहार के बीच में चलती है, जो कि गोरखपुर से आनंद विहार के बीच में चलती है। और ये ट्रेन भाई हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है, सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार को चलती है गोरखपुर से। बाकी टाइमिंग की बात करूं तो भाई रात को 8 बजे चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 9 से और सुबह पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर 8:25 पर। बाकी इस दौरान ये 770 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे 25 मिनट में 4 होल्ड के साथ में कंप्लीट करती है। बाकी ये है अपना भाई गोरखपुर रेलवे स्टेशन और ये भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की साइड में है। और अगर आप इस साइड आएंगे तो भाई इस साइड आपको रेल कोच रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। बाकी चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और आगे की जर्नी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं। बाकी दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्लेटफार्म पर अंदर और भाई ये इंडिया का एक समय का लॉन्गेस्ट प्लेटफार्म था और अब ये दूसरे नंबर पर आता है। बाकी इससे ऊपर आता है भाई 1 नंबर पर आता है अपना हुगली रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म, जो कि इससे ज़्यादा लंबा है। बाकी ये इंडिया का काफ़ी समय रहा है, जो कि नंबर 1 प्लेटफार्म था लंबाई में। बाकी यहाँ से भाई एक साथ 2 गाड़ियाँ एक ही प्लेटफार्म पर लग जाती हैं। बाकी सामने आ चुकी है चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी चलिए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 9 पर और आज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई खड़ी हुई है अपनी हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 पर भाई लगी खड़ी है और ये प्लेटफार्म नंबर 9 पर पहले लग चुकी है। और भाई अगर आप प्लेटफार्म नंबर 9 पर देखेंगे ना तो इस साइड में आपको रोड मिलेगा, जो कि अपने VIP मूवमेंट के लिए रहता है। जो भी कोई VIP वगैरह आते हैं ना तो वो भाई उनकी गाड़ी यहाँ तक आती है और ट्रेन से उतर के गाड़ी में बैठकर वो चले जाते हैं। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 पर और भाई इसमें हमसफर की लिवरी मेंटेन है, तो भाई ये देखकर अच्छा लगा। बाकी कुछ इसमें रेड LHB कोच भी लगे हुए हैं। बाकी चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। आज का अपना कोच है B5 और अपनी सीट है आज की 25, मिडिल बर्थ आज अपने को मिली है। बाकी उस पर ही सफ़र करेंगे, देखते हैं भाई सफ़र कैसा रहता है। बीच वाली बर्थ पर काफ़ी समय बाद कोई मिडिल बर्थ मिली है मेरे को यात्रा के दौरान। 10 मिनट का ही समय बचा है दोस्तों इसको हमसफ़र को खुलने में। और बाकी अगर आपको आगे दिखाऊं तो भाई इसमें एक इस साइड में रेड LHB कोच लगा हुआ। बाकी ये अपनी हमसफ़र की लिवरी मेंटेन की हुई है अपनी हमसफर एक्सप्रेस। बाकी यहाँ से 8 बजे अपनी ट्रेन अब खुलने वाली है। कुछ ही देर में यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है। तो ये है खड़ी हुई है अपनी गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। तो शार्क ऑन टाइम 8 बजे अपनी हमसफर एक्सप्रेस का हो चुका है गोरखपुर से डिपार्चर और ऑन टाइम भाई बिल्कुल ऑन टाइम छूटी है। लो 20:01 यानी 8:01 हो चुका भाई निकलते मानी एडवांस में सिग्नल दे रखा था अपनी हमसफर एक्सप्रेस को और भाई अब छूट चुकी है ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। बाकी अब 770 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे 25 मिनट में ये ट्रेन कंप्लीट करने वाली है और गोरखपुर से हो चुका अपनी ट्रेन का डिपार्चर।
लीजिए भाई, गोरखपुर को करते हैं अब अलविदा और अब चलते हैं अपनी नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। बाकी भाई ट्रेन के अंदर की बात करूँ तो भाई ट्रेन पूरी पैक हो चुकी है और ट्रेन में भाई जो है क्या RAC भी लगा हुआ है। अब देखते हैं भाई लोगों का क्लियर होता है नहीं होता। मैंने तो भाई तत्काल में रिजर्वेशन किया था और भाई मेरा तो एक कन्फर्म सीट मेरे को मिल गई। बाकी भाई यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो भाई शीशा भी साफ़ है और टैप में पानी भी आ ही रहा है और भाई ये एरिया भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब एवरेज बिलो साफ़ ही है, ज़्यादा साफ़ भी नहीं है और ज़्यादा गंदा भी नहीं है। बाकी गोरखपुर से ही ये ट्रेन ऑरिजिनेट होती है तो भाई साफ़ सफाई तो अभी मेंटेन है। डीजल लोकोमोटिव के साथ में भाई कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है। अब देखते हैं ये मालगाड़ी है क्या। कोई पैसेंजर गाड़ी है भाई, डबल डीजल लोकोमोटिव के साथ में चल रही है ये गाड़ी भाई। बाकी भाई गोरखपुर से 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में अपने पहले हॉल्ट बस्ती रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। और भाई यहाँ पर जहाँ अपना कोच आया है ना, यहाँ पर भाई ना तो कोई लाइटिंग है और ना ही कोई यहाँ पर शेड है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट की देरी से पहुँची है बस्ती रेलवे स्टेशन पर। भाई बाकी बात करूँ भाई बस्ती की तो ये ऋषि वशिष्ठ के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया बस्ती। और भाई घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है अपना बस्ती शहर। और पहले ये गोरखपुर में आता था और अब गोरखपुर से अलग होकर ये एक ज़िला बन चुका है उत्तर प्रदेश का। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का होल्ट दिया गया है। बाकी चलिए यहाँ से मिलते हैं अब आपसे सीधे डिपार्चर। बाकी दोस्तों कुछ ही देर में अब स्किप करने वाली है अपनी ट्रेन मनकापुर जंक्शन को, जो कि अपना पड़ता है भाई इसी रूट पर। और गोरखपुर वाले रूट से हम आ ही रहे हैं और वहाँ से एक रूट अपना निकलता है अयोध्या धाम के लिए और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं बाराबंकी पर। चलिए कुछ ही देर में आने वाला तो मैं आपको उसका स्किप भी दिखाता हूँ। अब देखते हैं भाई हाई स्पीड में होता है या ट्रेन तो काफ़ी स्लो चल रही है। देखते हैं भाई स्किप करती है किस तरीके से। तो भाई स्लोली रफ्तार में भाई मनकापुर जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है और भाई सामने की साइड में रेड सिग्नल भी दिखाई दे रहा है भाई, शायद ट्रेन यहाँ पर रुक जाए। तो लीजिए दोस्तों, रुक चुकी है अपनी मनकापुर रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन भी रुक चुकी है और भाई आगे सिग्नल नहीं है। और भाई ट्रेन को रोकने का कारण भी है भाई ट्रेन चल रही है बिफोर और भाई अगला स्टेशन जो है क्या शायद ना ले बिफोर, तो इसलिए भाई अपनी ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है। बाकी सामने से भाई अयोध्या के लिए लोकल जो जाती है ना, वो लोकल निकल चुकी है सामने से। और सामने रेड सिग्नल है। तो 5 मिनट मनकापुर पर रुकने के बाद में अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है, येलो सिग्नल, और अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी सामने भाई वो पैरेलल हो सकता है और लोकल ट्रेन के साथ में देखते हैं भाई वो पैरेलल देखने को मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि उसका रूट भी अलग है। वैसे यहाँ से वो अयोध्या धाम वाले रूट पर बढ़ चुकी है।
तो बाकी 151 किलोमीटर की दूरी को तय कर भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने सेकंड स्टॉप गोंडा जंक्शन पर। और यहाँ तक भाई अपनी ट्रेन आई है 13 मिनट की देरी से। बाकी 10:25 का टाइम था और 5 मिनट रुकती है, तो 10:30 का यहाँ से डिपार्चर का टाइम था। बाकी गोंडा की बात करूँ तो भाई गोंडा एक अपना जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट अलग होता है बहराइच के लिए और एक रूट यहाँ से अलग होता है अपना आनंद नगर के लिए। बाकी भाई स्टेशन की बात करें तो भाई स्टेशन पे आपको रात में काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह खुले मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने के लिए भाई कोई भी असुविधा नहीं होगी। बाकी दोस्तों अपने आगे चल रही है अपनी जयनगर से अमृतसर के बीच में चलने वाली शहीद एक्सप्रेस भाई। और अपनी ट्रेन का यहाँ से 118 किलोमीटर लखनऊ तक नॉन स्टॉप रन रहने वाला और भाई उसका स्टॉप बाराबंकी पर है। तो भाई अब देखने वाली बात है कि अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस उसको कहाँ पर ओवरटेक करती है, उसका ओवरटेक कहाँ पर पड़ता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकने वाली है। और भाई अगर आप ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो भाई इस ट्रेन में आपको यहाँ तक ऑनलाइन फूड ऑर्डर मिल जाएगा। बाकी इस ट्रेन के अंदर साइड पेंट्री है, तो भाई वो भी आपको जो है क्या खाना वगैरह दे देंगे, लेकिन भाई खाने की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती कि भाई खाने की उनकी क्वालिटी किस तरीके की हो सकती है। बाकी इस तरीके से स्टॉल रात में खुले हुए हैं, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकने वाली है और भाई 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी 5 मिनट के स्टॉप के बाद में अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और भाई अब एक्शन होने वाला है, अगर शहीद एक्सप्रेस का ओवरटेक पड़ा ना तो भाई काफ़ी अच्छा। बाकी इस रूट पर जो है ना सभी ट्रेनों की 110 की स्पीड परमिशन पर चलती है। बाकी कानपुर के बाद में ये ट्रेन अपनी मैक्स स्पीड 130 की स्पीड पर चलती है। तो ये अपना भाई गोंडा जंक्शन। बाकी गोंडा से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और अब देखते हैं भाई शहीद एक्सप्रेस का ओवरटेक कहाँ पर होता है, क्योंकि अब इसके बाद में अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रहने वाला लखनऊ तक अराउंड 118 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है और उसका स्टॉप बाराबंकी पर भी है। तो भाई बाराबंकी से पहले ओवरटेक हो जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई जहाँ भी ओवरटेक होता है तो वहाँ पर आपको ओवरटेक दिखाते हैं। तो भाई बाराबंकी के आउटर पर खड़ी हुई है अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस, क्योंकि भाई अपने आगे जो चल रही है ना शहीद एक्सप्रेस भाई वो पहुंची है बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। और भाई उसका अब तक ओवरटेक नहीं कराया, वो अपने को क्रॉल करा कर लाई है यहाँ तक भाई बाराबंकी तक। और उसका भी भाई बाराबंकी पर स्टॉप है, फिर उस स्टॉप के बाद में वो निकलेगी जब अपने को यहाँ से सिग्नल मिलेगा। जबकि अपना बाराबंकी के ऊपर भाई कोई भी हॉल्ट नहीं है, लखनऊ जाकर अपना हॉल्ट है। और भाई वो ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई है, उसके बाद में उसका जब डिपार्चर हो जाएगा तब अपने को यहाँ से सिग्नल मिलेगा। चलिए देखते हैं भाई कितनी देर अपनी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहती है। बाकी सामने जो ये ट्रेन आ रही है ना भाई यही रूट अपना बनारस अयोध्या की तरफ से आता है बाराबंकी पर। और बाराबंकी अपना जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक रूट अपना गोरखपुर से और एक रूट जिस रूट से ये ट्रेन आ रही है ना बनारस अयोध्या की तरफ से और आगे जाकर ये लखनऊ की तरफ निकल जाता है, इसलिए भाई अपना बाराबंकी जंक्शन है। तो भाई बाराबंकी पर अपनी ट्रेन अब आगे सिग्नल तो रेड दे रखा है भाई, देखते हैं भाई यहाँ पर ट्रेन रुकती है या नॉन स्टॉप यहाँ से निकल जाती है। बाकी यहाँ से भाई शहीद एक्सप्रेस को तो भाई आगे निकाल दिया है, वो अपन से आगे आगे चली रही है भाई। और उस ट्रेन को जो है क्या ना हमारी ट्रेन ओवरटेक नहीं कर पाई है यहाँ तक, और अब लखनऊ तक भी उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगी।
और वो पैरेलल में जिस ट्रेन का भाई अराइवल हुआ था वो आज लेट है। अपनी बालूघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस आज अराउंड 7 घंटे की देरी से चल रही है ना, तो भाई उसके साथ में पैरेलल अराइवल हुआ था, उसका स्टॉपेज है यहाँ पर और अपना स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। ये देखिए भाई डीजल लोकोमोटिव और ये अपने बाराबंकी पर खड़े हुए हैं ट्विंस डीजल लोकोमोटिव और भाई नॉन स्टॉप अपनी निकल चुकी है हम सफ़र यहाँ से। तो भाई जिस उम्मीद में जगे हुए थे कि भाई शहीद एक्सप्रेस का ओवरटेक देखने को मिलेगा, तो भाई उसका ओवरटेक तो नहीं हुआ और वो अब लखनऊ भी हमसे पहले ही पहुंचेगी, उसका ओवरटेक नहीं कर पाएगी अब अपनी ट्रेन। बाकी चलिए अब मैं थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट और अब आपसे सीधी मुलाकात करता हूँ सुबह जब अपनी ट्रेन हाई स्पीड वाले सेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि वो अपना कानपुर दिल्ली वाला जो 130 की स्पीड पर वहाँ पर ट्रेनें चलती हैं। तो भाई मैं आपसे मुलाकात करूँगा जब सुबह जब अपनी ट्रेन हाई स्पीड वाले सेक्शन में होगी। बाकी फ़िलहाल आप सभी के लिए गुड नाइट। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को। फिलहाल दोस्तों आपने देखा कि अपनी ट्रेन जो है क्या टूला जंक्शन को स्किप कर निकली थी और भाई ये रूट जो है क्या दिल्ली कानपुर वाला जो रूट है ये काफ़ी हाई डेंसिटी रूट है जो है क्या इस पर मैक्सिमम ट्रेनों की जो रफ्तार होती है ना वो 130 किलोमीटर पर आवर होती है। बाकी अभी थोड़ी देर में ट्रेन अपनी पहुंचने वाली है अलीगढ़ जंक्शन, तो बाकी काफ़ी सारी ट्रेनों के साथ में क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन भाई रात में मैं जगा हुआ था शहीद एक्सप्रेस के ओवरटेक के लिए, तो भाई लखनऊ तक उसने ओवरटेक दिया ही नहीं था। लखनऊ वही पहले पहुंची थी और लखनऊ तक क्रॉल कराती हुई गई थी। बाकी चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का स्किप और जो दिल्ली से ट्रैफिक छूटता है ना उसके साथ में क्रॉसिंग। तो भाई अभी अपनी ट्रेन निकल रही है हाथरस जंक्शन से और फिलहाल देखिए भाई हाथरस जंक्शन पर किसी ट्रेन को ओवरटेक पड़ने वाला, तो भाई चलिए आपको दिखाते हैं ओवरटेक। बाकी स्लो रफ्तार में ये ओवरटेक पड़ रहा है। ये है भैया पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भाई ओवरटेक यहाँ पर किसी ने चैंपियनिंग कर दिया और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को ओवरटेक पड़ा और ये ट्रेन भाई काफ़ी लेट है जो इसलिए आज इसको ओवरटेक पड़ा। बाकी ये ट्रेन तो जो है क्या है और सुबह ही मतलब निकल जाती है। इसका टाइमिंग दिल्ली का शायद 4 बजे का है और हाथरस जंक्शन पर इसको ओवरटेक पड़ रहा है और अपने को भाई ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन कॉशन की वजह से अपनी ट्रेन स्लो निकल रही है हाथरस जंक्शन से और सामने खड़ी हुई है पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भाई इसका भी स्टॉपेज नहीं है, कानपुर से आनंद विहार के बीच में कोई स्टॉप इसको नहीं दिया गया है। लेकिन भाई अपनी हम सफ़र है तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है इससे। वो एक सुपर फास्ट ट्रेन भी है लेकिन ये उससे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है।
चलिए भाई, रात में तो ओवरटेक देखने को नहीं मिला, लेकिन दिन में ओवरटेक देखने को मिल चुका है, और वो भी अपना पुरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ में। लोकोमोटिव लगा हुआ है अपना हरिया भाई, क्योंकि अपना WAP7 लोकोमोटिव फेल हो गया था, और इसमें हरिया भाई लगा हुआ है अपना मालगाड़ी का इंजन इसको लेकर आ रहा था भाई, इसलिए ये इतनी लेट हो चुकी है। ट्रेन के अंदर भाई बिलो ही सफाई है, क्योंकि अभी तक OVH स्टाफ भाई कहाँ है ट्रेन में पता नहीं है, और ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई भी अभी नहीं की गई है। बाकी वॉश बेसिन वगैरह के साइड में जो है क्या साफ़ सफाई कर दी गई है, और OVH स्टाफ जो है क्या अभी आया नहीं है कि ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई करने के लिए, जो कि कोच के अंदर रहती है साफ़ सफाई करने, अभी तक वो कोई भी साफ़ सफाई करने नहीं आया। अलीगढ़ जंक्शन हाई स्पीड में भाई अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। और अलीगढ़ से अपना चनौसी होते हुए मुरादाबाद बरेली के लिए एक रूट अपना अलग हो जाता है। ऊर्जा जंक्शन से जो ये रूट आता है, ये रूट आता है अपना मुरादाबाद मेरठ सिटी की तरफ से, और भाई एक रूट यहाँ से अपना मुरादाबाद से आता है और एक रूट अपना मेरठ से आता है, इसलिए भाई गाजियाबाद जंक्शन और कानपुर वाले रूट से हम आ ही रहे हैं। बाकी अपनी ट्रेन गाजियाबाद पर हो चुकी है। स्लो डाउन देखते हैं भाई अब किस तरीके से यहाँ से स्किप करती है, अपनी हाई स्पीड या नॉर्मल। तो सामने से आ चुकी है अपनी नीलांचल एक्सप्रेस, जो कि अपनी पूरी आनंद विहार के बीच में चलती है, और भाई ये वाया लखनऊ होकर जाती है, लेकिन कानपुर से वाया लखनऊ होकर जाती है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई ये भी पूरी जाने के लिए। और गाजियाबाद पर इसका कोई हॉल्ट भी नहीं है। गाजियाबाद पर हॉल्ट नहीं है, सीधा इसका अलीगढ़ पर स्टॉप दिया गया है। तो भाई अपनी ट्रेन गाजियाबाद स्किप करती है, लेकिन अगर गाजियाबाद पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट हो जाता है, यानी 2 मिनट के लिए प्लेटफार्म पर रुक भी जाती है ना, तो गाजियाबाद पर ही ट्रेन को डिबोर्ड कर दूंगा, क्योंकि भाई ट्रेन हो चुकी है थोड़ी सी लेट और मेरे को वापस फिर गाजियाबाद आना पड़ेगा। तो इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड कर दूँ।
होके गाजियाबाद को पार करी अपना येलो सिग्नल मिला हुआ है अपनी ट्रेन को। तो ये लीजिए भाई, गाजियाबाद को भी अपनी ट्रेन ने बिना रुके पार कर लिया। और इसका भाई कोई हॉल्ट भी यहाँ पर है ही नहीं गाजियाबाद पर, तो भाई ट्रेन रुकती ही नहीं है। बाकी चलिए अब देखते हैं भाई कितनी देर में ये ट्रेन आनंद विहार पहुँचती है। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने लास्ट स्टॉप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ तक भाई अपनी ट्रेन ने 770 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट करती है। बाकी अपनी ट्रेन जो है क्या आई है 10 मिनट की देरी से। बाकी इस ट्रेन की बात करूँ तो भाई इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री मिलती है, पेंट्री कार का कोच इसमें भी नहीं मिलता। और भाई उस चीज़ का आप रखना वो ओवर चार्ज वगैरह करते हैं, मतलब वेज बिरयानी भाई उनके पास में 120 रुपये की और थाली उनके पास में 180 रुपये की। अगर आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो भाई वो रेटों को सही कर लेते हैं। बाकी ये हमसफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। और अगर आपकी कोई फेवरेट ट्रेन है तो भाई उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि भाई अब इसके बाद में जो मेरे को नेक्स्ट ट्रेन है ना वो मेरी गाजियाबाद से है। तो बस चलते हैं गाजियाबाद के लिए, देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन है। बाकी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भाई आपको सुविधाओं के मामले में सब चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। बाकी ये आके खड़ी हुई है यहाँ पर अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।